नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव। मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। कक्षा 9, 10, 11, 12 चाहे जिस क्लास के बच्चे हों, आज का टॉपिक है आपके सामने जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। आज मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, दोनों में अंतर क्या है, कि जीवन परिचय क्या होता है, साहित्यिक परिचय क्या होता है। तो दोनों के परिचय के बारे में बताऊंगा, लिखना कैसे है, सारी चीज आपको बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आज का टॉपिक है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय की पहले बात करते हैं। क्लास 9 और क्लास 10 के जो हमारे साथी हैं वो ध्यान देंगे। आपके एग्जाम में आपको संक्षिप्त परिचय लिखना होता है, एक डिब्बा बना करके उसमें आपको छोटे छोटे शब्दों में जन्म, मरण, माता पिता के बारे में लिखना पड़ता है, उसे संक्षिप्त परिचय कहते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे जीवन परिचय, और जीवन परिचय में कहाँ जन्म हुआ, क्या चीजें हुई, थोड़ा सा अच्छी तरीके से। फिर अंतिम हेडिंग रहेगी रचना। और अगर ये 3 काम आपने कर दिया तो आप चाहे जिसके जीवन परिचय को लिखेंगे, आपके 3 नंबर कहीं नहीं गए हैं। परंतु जो हमारे 11 और 12 के साथी हैं, वो 11 और 12 के साथी हमारी बहनें हो चाहे हमारे भाई हो जाओ तैयार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके साहित्यिक परिचय क्या होते हैं और कैसे लिखने हैं। तो ध्यान देने की बात है, संक्षिप्त परिचय और जीवन परिचय 9 में और 10 में लिख के आए हो, वो चीजें तो लिखनी ही है, लेकिन उसके साथ एक हेडिंग आपकी और रहेगी, वह हेडिंग रहेगी साहित्यिक परिचय। अब बात करता हूं साहित्यिक परिचय क्या होता है। साहित्यिक परिचय का मतलब वह कवि या वह लेखक जिसका साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान है, उसके बारे में बताना ही साहित्यिक परिचय कहलाता है। बल्कि आज का जो हमारे सामने देख पा रहे हैं डिजिटल बोर्ड पर, आपके पीछे दिख रहा होगा कि आज का जो टॉपिक है वह राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय है। तो आज मैं इतनी बेहतरीन तरीके से आपको साहित्यिक परिचय लिखना और पढ़ना और सीखना सिखा दूंगा कि आप कहोगे मजा आ गया भैया, मजा आ गया। तो बिना देर के शुरू करते हैं। लिखा यूपी बोर्ड 2026 हिंदी, मैथिली शरण गुप्त जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मनीष श्रीवास्तव, यहाँ पर मेरी फोटो है और मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। तो ये आपके सामने सेकंड पेज है, देखते हैं क्या है। ये आपके सामने मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय, संक्षिप्त परिचय माने छोटा सा परिचय। आपको ऐसे ही लिखना है, एक डिब्बा बना करके। ये डिब्बा बनाया हूं, डिब्बा, और इस डिब्बे में लिखना क्या है। सबसे पहले जन्म, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ था, चीरगांव। कहाँ पर है, झांसी। झांसी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ है, भारत में। भारत में कौन है, हम हैं। तो कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के चीरगांव के झांसी में इनका जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। और मुख्य रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, जयदक्ष, वत्स, झंकार, सिद्धराज, कुणाल गीत और अनगा। इनकी रचनाएं कभी कभी ऑप्शनल पूछेगा कि अनगा किसकी रचना है। भारत भारती की रचनाकार कौन है, झंकार किसकी रचना है, साकेत किसकी रचना है, तो कोई और नहीं बल्कि मैथिली शरण गुप्त, जिनको हम राष्ट्र कवि की उपाधि से नवाजते हैं। आगे कहा गया है शिक्षा, इनकी शिक्षा घर पर हुई। भाषा शैली कौन कौन सी थी, खड़ी बोली थी, सरल भाषा बोलते थे, सुगठित बोलते थे, प्रसाद भाषा थी तथा योज गुण से युक्त। ओज गुण में क्या होता है, वाणी में दम। ऐसी बात बोल दो ना कि आपकी बात में तदम हो कि लोग पूछने पर मजबूर हो जाए कौन पढ़ा रहा है, बता दो मनीष सर पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है, मनीष सर पढ़ा रहे हैं। आगे कहा गया है उपदेशात्मक, प्रबंधात्मक, नीतवा, विवरणात्मक शैली, ये आपकी भाषा शैली थी उनकी। मृत्यु कब हुई थी, 12 दिसंबर सन 1964। तो अब मैं पूछूंगा, ध्यान देना, जन्म कब हुआ था, 3 अगस्त 1886 में। कहाँ हुआ था, झांसी में। गांव का नाम चीरगांव, पापा का नाम सेठ रामचरण गुप्त। इनकी रचना भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, जयप्रद, वत्स, झंकार, सिद्धराज, कुणाल गीत, अनगा हो जाएगा। आगे भैया शिक्षा कहाँ हुई, घर पर हुई। भाषा शैली खड़ी बोली, सरल, सुगठित, प्रसाद तथा ओजपूर्ण से युक्त। उपदेशात्मक, प्रबंधात्मक, नीत व विवरणात्मक शैली। मृत्यु कब हुई, 12 दिसंबर सन 1964। हो गया, चलो आगे बढ़ो। ये है सेकंड पेज। ऐसे एग्जाम में क्या हो गया, जीवन परिचय हेडिंग लिखना। श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीरगांव में झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी का शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुआ। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गुप्त जी का देहावसान हो गया। अर्थात इनके पिता ही ऐसे थे जिनका साहित्य के क्षेत्र में बड़ा योगदान था। जब जड़ अच्छा रहेगा तो पेड़ अच्छा नहीं रहेगा, पेड़ भी अच्छा रहेगा। तो पापा जब साहित्य के क्षेत्र में अच्छे योगदान
में थे तो भाई घर पे ही शिक्षा दीक्षा हुई, ये भी अच्छे कब निकल गए। और इनका जन्म जानते हैं आपके सामने कब हुआ है, 1886 में। मरे कब थे भैया, 1964 में। आप घटा के बताओ कितना हुआ, 78 हुआ ना। आगे देखिए कहा गया साहित्यिक परिचय, मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध किया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित होता। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया। यानी हिंदी काव्य हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इतना योगदान हो गया कि जो विद्वान थे हिंदी साहित्य के, इन्होंने इनको राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित कर दिया। और किसके संपर्क में आने पे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन थे, गुरु थे। तो गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है, बिना गुरु के चेला कुछ कर सकता नहीं है। तो गुरु चाहे जो हो, चाहे मैं हूँ चाहे जो हो, अच्छे से रखा करो, क्योंकि गुरु जो होता है वो अनमोल रतन होता है। बात समझे नहीं कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बजारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आज मैं अपने गुरुओं का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को पा करके आज मैं आपको पढ़ाने के योग्य बन पाया हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो आगे देखते हैं, लिखा है गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता, जिसको कोलकाता से कहते हैं, से प्रकाशित होने वाली पत्रिका विशोधकारक में प्रकाशित होती थी। आचार्य द्विवेदी से संपर्क होने पर, आचार्य द्विवेदी से संपर्क होने के पश्चात मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। अर्थात कहने का मतलब किसी सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचा लो तो आप फेमस हो जाओगे ना, ऐसा होता है। तो ठीक वैसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ जब रहने लगे आपके मैथिली शरण गुप्त, जिनको राष्ट्रकवि कहा गया है, तो इनकी जो पत्रिका थी वो पत्रिका सरस्वती जो थी वो प्रकाशित होने लगी, ऑटोमेटिक वो लाइन पे आने लगी। जब पत्रिका प्रकाशित हुई तो इनका नाम हुआ, इनका नाम सम्मान बढ़ गया। तो आगे कहा गया भैया इनकी प्रथम पुस्तक राग में भंग का प्रकाशन सन 1919 ईस्वी में हुआ, किंतु इन्हें ख्याति सन 1912 में ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती के पश्चात ही मिलती प्रारंभ हुई, और इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात किया। गुप्त जी प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना में सिद्ध हस्त थे। ये द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। किनकी जो कृतियां थी, कृतियों के बारे में कहा गया है काव्य कृतियां बड़ी अच्छी लिखनी चाहिए, क्योंकि काव्य कृतियां और रचनाएं आपको अच्छा नंबर देती हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे कृतियां। तो गुप्त जी की रचनाएं दो प्रकार की थी भैया। मौलिक रचनाएं जो थी वो प्रथम आपके सामने है, एक तो भारत भारती है, इसमें देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं पर आधारित कविताएं हैं। इसी रचना के कारण वे राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हुए। और दूसरी कौन सी है, दूसरी आपके सामने है साकेत। लिखा साकेत जो है वो श्री रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत ही है। इसमें 12 सर्ग हैं। कभी आपके एमसीक्यू पूछेगा कि साकेत में कितने सर्ग हैं, साकेत में कुल 12 सर्ग हैं भैया। लिखा है तीसरा यशोधरा, इसमें उपेक्षित यशोधरा के चरित्र के काव्य का आधार बनाया गया है। और आगे लिखा है अनुदित रचनाएं, लिखा है प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार आदि, ये सब कब हुई थी, अनुदित रचनाओं के अंतर्गत हुई थी। और गुप्त जी की अन्य प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, ऑप्शन में कभी पूछ सकता है कोई पुस्तक का नाम तो आप बता दोगे। इसके पहले भी आपको बताए थे, पुस्तक माने रचना, जैसे बताए थे जयद्रथ वध, झंकार, सिद्धराज, कुणाल गीत, अनग, पंचवटी, द्वापर, नहुस और पृथ्वीपुत्र तथा प्रदक्षिणा आदि इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। ये मनीष श्रीवास्तव नहीं मैं हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।